तो बच्चों इग्नू एमपीएस 004 के सॉल्यूशंस ले आई हूँ मैं आज जून 2025 के। जहाँ आपको क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिल रहे बच्चों, वहाँ हम आपके लिए सॉल्यूशंस भी लेके आए हैं। देख लेते हैं बच्चों एक बार एमपीएस 004 जून 2025। बच्चों इसका कोर्स टाइटल क्या है? तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे और प्रवृत्तियाँ। बच्चों एक बार क्विक क्वेश्चन पेपर चेक कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। अधिकतम अंक कितने हैं बच्चों? मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 100 मार्क्स का आपका पेपर है। उसके बाद समय की अवधि कितनी है बच्चों? 3 घंटे का आपका ये पेपर है। नोट देख लेते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस डाले हुए इग्नू ने। हर एक बच्चों पार्ट में से आपने कम से कम 2 क्वेश्चंस चूज़ करने हैं और उनको चूज़ करते हुए बच्चों आपने पूरे पेपर में से 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बच्चों सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं, आपके सारे ही प्रश्नों के उत्तर की जो शब्दों की सीमा है बच्चों, वो आपकी होनी चाहिए 500 शब्द। मतलब बच्चों आपने अपने हर एक उत्तर को 500 शब्दों में प्रस्तुत करना है। सभी प्रश्नों के अंक जो है वो समान है। अब बच्चों भाग क की तरफ देखते हैं। फर्स्ट है आपका बच्चों, सार्वजनिक नीति पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न था। 500 शब्दों में आपने अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है। परिचय बच्चों आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसके प्रमुख दृष्टिकोण क्या है बच्चों? संस्थागत दृष्टिकोण। मैम ये तो पॉइंट फॉर्म में है और इसको भी आपने पॉइंट में लिखा हुआ है। बिल्कुल बच्चों, टीम ने आपके लिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी हुई है कि आपने अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके भी बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों, तो आपने सेम वे में अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। फोर्थ है बच्चों अभिजात दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में नीति को सीमित अभिजात वर्ग द्वारा संचालित माना गया है। निर्णयों को समाज के प्रभावशाली वर्गों की प्राथमिकताओं से प्रेरित समझा जाता है। और बच्चों सारे ही पॉइंट्स आपने लिखने हैं, आपने एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, वरना जो आपके उत्तर की प्रेजेंटेशन है वो ख़राब लगेगी और कोई सेंस नहीं बनेगा बच्चों आपके आंसर का। देख रहे हो बच्चों तालिका में कैसे प्रस्तुत करा गया है आपके उत्तर को। दृष्टिकोण दिया हुआ है, आपका मुख्य आधार दिया हुआ है और आपका परिणाम दिया हुआ है। चारों पॉइंट्स बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। निष्कर्ष आपने लिखना बिल्कुल नहीं भूलना बच्चों। निष्कर्ष से ये पता चलता है कि आपके आंसर में था क्या और उसका कंक्लूजन क्या निकला। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। वीडियो पॉज करके आप अपने आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हो। सारे ही पॉइंट्स बच्चों आपने मेंशन करने हैं, कोई भी अपना एक भी पॉइंट स्किप नहीं करेगा। मैम अगर हमको सेम पीडीएफ चाहिए हो इसका, तो बच्चों आपने हमारी टीम को कांटेक्ट करना है या फिर आप हमारी वेबसाइट unnatieducations.com पे जाके वहाँ पे बच्चों इग्नू पे आपने क्लिक करना है। वहाँ पे बच्चों सारे ही सॉल्व असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर, इग्नू के नोट्स सब कुछ डला हुआ है बच्चों। आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके उनसे सॉल्व पीडीएफ ले सकते हो। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए बच्चों तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। नंबर बच्चों आपको स्क्रीन पे दिया गया है, आप नंबर पे भी कॉल करके या फिर मैसेज करके ले सकते हो अपना सॉल्व पीडीएफ। बच्चों देख रहे हो कैसे तालिका में प्रस्तुत करा हुआ है। उदारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, उसके आधार लिखे हुए हैं, राष्ट्र की प्रकृति लिखी हुई है, राष्ट्रवाद का उद्देश्य, भूमिका लिखी हुई है बच्चों, अंतिम लक्ष्य भी लिखा हुआ है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, वो भी आपने ज़रूर के ज़रूर लिखना है। नागरिक समाज पर ग्रामशी के विकास विचारों पर चर्चा कीजिए। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न भी है। आपने सबसे पहले तो परिचय लिखना है बच्चों। आपने एटलीस्ट उसको इंट्रोडक्शन देना है कि आप किस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो। नागरिक समाज पर ग्रामशी के विचार, पॉइंट नंबर 1 बच्चों। सेकेंड पॉइंट है आपका राज्य की विस्तारित संरचना। बच्चों इसको भी पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है। राजनीतिक समाज मतलब आपका बल और आपका है सहमति। दूसरा नागरिक समाज, वर्चस्व और नागरिक समाज बच्चों इसको भी बुलेट पॉइंट्स में प्रेजेंट करा हुआ है। बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स की भूमिका बच्चों। फिफ्थ है आपका प्रतिवर्चस्व, काउंटर हेजीमोनी। बच्चों 6 देखते हैं नागरिक समाज और वर्ग संघर्ष, शिक्षा, संस्कृति, मीडिया, धार्मिक परंपराएं, सामाजिक संगठन आपका। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है।
आपने निष्कर्ष तो ज़रूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का राज्य की शक्ति और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों परिचय आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आपने परिचय लिखना है। राष्ट्रीय संगठनों का राज्य की शक्ति पर प्रभाव, बच्चों सारे ही पॉइंट फॉर्म में लिखने हैं आपने। आपको जहाँ पैसेज फॉर्म में लिखने को बोला जाए आपने वहाँ पे पैसेज फॉर्म में लिखना है। अदरवाइज बच्चों आपने प्रेजेंटेशन जो है वो अपनी पॉइंट फॉर्म में देनी है। उत्तर के बाद बच्चों एक तालिका ज़रूर बनेगी जिसमें आपने ये बताना है कि आपने उत्तर में क्या प्रस्तुत करा है। क्षेत्र, राज्य की पुरानी स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बाद स्थिति, संप्रभुता, नीति निर्माण, शक्ति और आपका प्रकृति। उसके बाद बच्चों आपका एंड में क्या आता है, निष्कर्ष। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। वीडियो पॉज करके बच्चों आप अपने आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर्मेट जो है वो आपका एक ही होगा। सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन, मतलब आपका परिचय। उसके बाद बच्चों सेकंड आता है आपका जो आपके आंसर की बॉडी होती है, जो आपके आंसर का मिडिल पार्ट होता है। उसके बाद बच्चों आपकी बनती है तालिका कि आपने आंसर में क्या प्रेजेंट करा है, उसका एक समराइज्ड फॉर्म बनता है बच्चों। और लास्ट में क्या आता है आपका निष्कर्ष। सारे ही आंसर्स का फॉर्मेट बच्चों आप सेम रखिएगा। अब आते हैं बच्चों भाग ख की तरफ, राष्ट्रीय एकता के मेल्टिंग पॉट मॉडल पर चर्चा कीजिए। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न भी है। सारे ही प्रश्न के अंक जो है वो समान होंगे, आपको नोट में बताया गया था। तो बच्चों मॉडल की प्रमुख विशेषताएं क्या है, विविधता का विलय, समान नागरिकता की अवधारणा, राज्य की सक्रिय भूमिका, मेल्टिंग पॉट मॉडल का राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव क्या था बच्चों, एकल राष्ट्रीय पहचान के निर्माण, संघर्षों की कमी। सारे ही पॉइंट बच्चों आपने मेंशन करने हैं, आप एक भी पॉइंट मिस जो है वो नहीं करोगे। उसके बाद बच्चों तालिका बनेगी, अन्य मॉडलों की तुलना। उसके बाद बच्चों आपका एट द एंड क्या आता है, निष्कर्ष आता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स को नोट डाउन करते रहे बच्चों। अगर आपको कोई भी असाइनमेंट नहीं मिला है बच्चों, कोई भी असाइनमेंट की मार्क्स अपडेट नहीं है, तो उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी बच्चों। ऑल्दो आपकी मेल पे जो है कंफर्मेशन आती है असाइनमेंट्स की, बट अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके प्रीवियस जो है असाइनमेंट अपडेट नहीं हो पा रहे हैं जो आपने सबमिट करे थे और आपको मेल भी रिसीव हुई है, तो बच्चों उसके लिए भी हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। बच्चों मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आपने पॉइंट फॉर्म में आंसर को प्रेजेंट करना है। एक तो आपका आंसर बड़ा लगता है और टीचर को समझ आता है कि हाँ आपको इन डेप्थ नॉलेज थी इस टॉपिक की, और आपने पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन देख के अपने आंसर को और अच्छा बनाना है। बच्चों फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके टीम से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो बच्चों। अगर आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस लेनी है वो भी मिल जाएंगी बच्चों आपको। सारी चीज़ों के लिए बच्चों आपको हमारी टीम उन्नति एजुकेशन को कांटेक्ट करना है। और बच्चों मेन बात, आपने अपने क्वेश्चंस जो हैं वो ब्लैक पेन से लिखने हैं, और जो आप अपने आंसर्स लिखोगे वो लिखोगे आप ब्लू पेन से। इसके अलावा बच्चों आपने किसी भी पेन का यूज़ नहीं करना है। आपने अपने ड्राइंग का पेपर नहीं देना, आपने MPS 004 का पेपर देना है। अब बच्चों देख लेते हैं, निम्नलिखित पर 250 शब्दों में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। मैम आपने तो बोला था कि सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने सारे प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों में देने हैं। बच्चों बिल्कुल, इसमें आपके पॉइंट फॉर्म में बच्चों 2 पार्ट्स में आपका ये आंसर डिवाइड है, आपका क और आपका ख। हर एक बच्चों प्रश्न आपका जो है वो 10 अंक का है, इसलिए जो आपके शब्दों की सीमा होगी वो होगी 250। पैटर्न बच्चों इसका भी सेम होगा। सबसे पहले आएगा आपका परिचय, उसके बाद बच्चों मिडिल बॉडी आएगी आपके आंसर की, और अंत में आएगा बच्चों आपका निष्कर्ष। सारे ही उत्तर को आपने सेम वे से प्रेजेंट करना है। और बच्चों अब ये वीडियो कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि उनको भी पता चले कि आपने इतने परफेक्ट एब्सोल्यूट पैटर्न में कहाँ से आंसर्स लिए हैं, उनके भी अच्छे मार्क्स आए। बच्चों वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलना बच्चों, ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।